बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स न्यू क्लास न्यू बुक 2026 की जो है वो हमने स्टार्ट की है, जिसके हमने 5 लेक्चर जो है वो दे दिए हैं। अभी हमारा 6 लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो वॉच करें, देन वो लेक्चर नंबर 6 पर आए। इंशाल्लाह ताला जब आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, एवरीथिंग विल बी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए पहले आप देखें कि आप ये समझ लें, इमेजिन कर लें कि आपके पास 1 किलो की ना कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस 1 किलो की है, उसको आप 1 केल्विन या 1 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बार फिर दोहराता हूँ, सिंपल सी बात है कि कोई 1 किलो का सब्सटेंस हो और उसका आप 1 केल्विन या 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, और जब आप 1 केल्विन या 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो सब्सटेंस अपने अंदर कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको सिंपल करके आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि आपके पास एक कोई भी सॉलिड है या कोई भी सब्सटेंस है और आप इस सब्सटेंस को क्या करते हैं? 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या 1 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट, ये जो सब्सटेंस है ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा या इसको नीड होगी, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या कितनी अमाउंट ऑफ हीट की इसको जरूरत होगी, दैट वुड बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अब आपको समझ आ गया होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, या इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 kilogram substance by 1 Kelvin और 1 सेल्सियस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 सेल्सियस। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 केल्विन या 1 सेल्सियस टेम्परेचर दें तो वो हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट इज नीडेड, दैट वुड बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट्स सिंपल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? फॉर्मूला देखें तो बच्चे हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका जो है ना वो या इसका यहाँ पर डेल टी भी आ जाता है, सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास इसका पूरा फॉर्मूला हो जाता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। अगर हम देखें तो हमारे पास डेल क्यू क्या होता है? हीट एनर्जी, ठीक हो गया, चेंज इन हीट और हीट एनर्जी। एम क्या होता है? मास होता है। और सी हमारे पास क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम कैसे लिखते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और ये डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका फर्दर मूव करवा लिया हमने कि हमारे पास स्प्लिट कर दिया हमने कि डेल क्यू क्या है? हीट एनर्जी है। एम क्या है? मास है। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिट भूल जाते हैं तो आप इसके ही फॉर्मूले से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला था। तो डेल क्यू है तो ये चेंज इन, आपने पहले तो डेल क्यू इसी तरह रहेगा। सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डेल क्यू भी सी के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
तो हमारे पास C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल Q ओवर M डेल T। अब हम इसका यूनिट निकालना सीखते हैं। तो अगर हम डेल Q ओवर M डेल T, ये हमारे पास C का फॉर्मूला आया था, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए इसका क्या निकालते हैं, यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। ये हीट है, तो हीट को हम किस में मेजर करते हैं, जॉल में, और मास को किलोग्राम में, और टेम्परेचर को केल्विन में। ये हमारे पास सी। तो अब हमारे पास ये आ गया किलोग्राम, ये आ गया केल्विन, ये आ गया जॉल। क्योंकि हीट को हम मेजर करते हैं जॉल में, मास को करते हैं किलोग्राम में, और डेल टी को किसमें करते हैं, मतलब टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हो, केल्विन में। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जॉल, किलोग्राम नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये किसका यूनिट आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, जॉल ऐसे ही है, जिसके ऊपर ये -1 लिखा होना, इसका मतलब होता है पर। तो हम पर को पहले पढ़ते हैं, यूनिट को बाद में पढ़ते हैं। लाइक ऐसे, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा होता है लेक्चर खत्म। लेक्चर नंबर 6 हमारा यहाँ पर है ना वो खत्म हो जाता है। और इसका टास्क ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम और ब्रास की कितनी होती है। ये आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देखूं कितने बच्चे जो है वो टास्क कंप्लीट करते हैं और किसको अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।